सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो मतलब कि 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। हमारे पास एक था एसिड वाला था, ठीक है, और जो दूसरा मेरे पास था बेस वाला। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे सारी बातें। और अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें जो हमने पीएच के बारे में, पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो सॉल्ट के बारे में। हम सॉल्ट के बारे में जितनी बातें होती हैं वो सारी की सारी बात पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई क्या क्या चीज़ सॉल्ट के अंदर आती है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, और सॉल्ट बनता कैसे कैसे, इस तरीके से, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सॉल्ट। अब सुनो भाई, सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए सॉल्ट बनता कैसे है, ठीक है। सॉल्ट बनने का सिंपल तरीका देखो, पहला तो मैं बता दूं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जब भी एसिड क्या है कि बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो बनता है ना हमारे पास, क्या बनता है भाई, वो सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब सुनो, कभी भी हमारे पास एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और वाटर फॉर्म करता है, ठीक, तो क्या बनता है हमारे पास, वहाँ पे सॉल्ट बन जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात तो समझनी है, जो भाई हमारा ना क्या है कि सॉल्ट है ना, वो क्या है कि एसिड को रिप्लेस करके, ठीक है, मतलब कि आयरन के द्वारा एसिड को रिप्लेस करके बनाया जाता है। देखो समझो, पहले उसकी लाइन लिखवा दे रहा हूँ। तो अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम अ सॉल्ट is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen, replacement of the hydrogen in the acid by a metal, भाई देखो इस लाइन को समझने के लिए ना तो मैं भाई थोड़ा सा मतलब कि थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, इस लाइन को समझने के लिए। क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड। सॉल्ट क्या भाई हमारे पास कंपाउंड है। सबसे पहली बात करते हैं कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का सिंपल मतलब है कि किसी भी 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, कंपाउंड का मतलब क्या हमारे पास है, किसी 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो वही मेरे पास देखो कह रहे क्या, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम, भाई कैसे बना है वो, एन एसिड, भाई किससे बना है हमारे पास, वो एक एसिड से बना है, ठीक है। तो मतलब कि फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड, और कैसे, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, अगर एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं, एसिड में से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है ना, ठीक, तो जो हमारे पास बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें मैंने बताया था एक होता है एसिड और एक होता है बेस। किसी भी एलिमेंट के नाम के लास्ट में अगर हमारे पास हाइड्रोजन लग जाता है वैसे, ठीक है, हाइड्रोजन लगता है तो मेरा एसिड होता है वो। और अगर किसी भी एलिमेंट के या फिर किसी कंपाउंड के लास्ट में अगर हाइड्रोक्साइड लगता है तो बेस होता है, ठीक है। जो मेरा एसिड है वो H+ आयन का होता है, ठीक, और जो मेरे पास क्या है कि जो बेस है वो OH- आयन का होता है। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो, तो हमें क्या समझना, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं इसका, कि मेरे पास एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से अगर हाइड्रोजन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे पास क्या है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक क्या मेरे पास है, एक एसिड है। अगर इसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, ठीक है, रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस हाइड्रोजन विद सोडियम, ठीक है। अगर मैं रिप्लेस कर दूं, अगर क्या कर दूं भाई मैं इसको मैं कर दूं रिप्लेस किससे, हाइड्रोजन और विद Na, मतलब कि हाइड्रोजन हटा के अगर वहां पे मैं सोडियम लगा दूं। बात समझ आ रही है। देखो मैंने क्या लाइन लिखवाई, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड
एक एसिड से बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इन द एसिड बाय मेटल, ठीक है। तो मेटल क्या है कि उस हाइड्रोजन को हटा के अपनी जगह ले लेता है। बात समझ आ रही है? किसी भी एसिड में अगर उसमें से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह मेटल रख दिया जाए, या सिंपल सी बात बोलूं कि व्हेन इन अ रिएक्शन ऑफ एसिड व्हेन अ मेटल रिप्लेस द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी एसिड में एक मेटल उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद आ जाता है, तो मेरे पास क्या बनता है भाई, सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, HCl है, ऐसे मेरे पास हाइड्रोजन वगैरह रिप्लेस कर दिया किससे, सोडियम के साथ। तो जो मेरे पास क्या बना है, यहाँ पे H के बदले क्या आ गया, Na आ जाएगा, NaCl, ठीक है। तो मेरे पास सोडियम क्लोराइड क्या है, एक टाइप का मेरे पास सॉल्ट है। बातें पता लग गई? कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये क्या भाई मेरे पास एक ये सॉल्ट है। इसके अंदर किसी को दिक्कत आ रही, पहले बताओ भाई। उसके बाद ना थोड़ा आगे देखो मैं अगली बात अगर तुम्हें बताऊं तो भाई इसमें बोल सकता हूं कि जो मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा बनता है, सॉल्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर एसिड का और बेस का रिएक्शन कराया जाता है ना, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो कभी भी मतलब कि सिंपल बोल दूं, व्हेन एसिड salt are formed when acid react with base। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है मेरे पास, वहां पे सॉल्ट बनता है। अच्छा कैसे बनता है, देखो एसिड और एक चीज और फॉर्म करता है वो, देखो इसके बारे में लाइन लिख लो कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। सिंपल सी बात बोलूं कि अगर कभी भी मेरे पास कोई एसिड ये रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ, एसिड ने रिएक्ट किया है बेस के साथ, तो मेरे पास से बन जाता है सॉल्ट और प्लस वाटर। बताओ ये बातें पता लगी? मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है भाई, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। तो ये बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें अगली बात मैं सिखा रहा है कि तुम्हें एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ। जैसे अच्छा यहाँ पे तुम्हें समझना है क्या है मेरे पास, और रिप्लेस कैसे होती है वो समझो भाई। तुम्हें पहली लाइन पता होनी चाहिए, वरना तुम आगे को समझ नहीं पाओगे, मैंने पहले ही बोला है, ठीक। और ना इस वाले टॉपिक को समझने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज पता होनी, सबसे पहला नेम ऑफ, पहला मेरे पास ऑल मेटल, सारे मेटल का नाम पता होना चाहिए, ऑल नॉन मेटल, ठीक है। तुम्हें क्या क्या नाम पता होना चाहिए भाई, जितने मेटल है वो और जितने भी नॉन मेटल है वो, ठीक है। तुम्हें इनका नाम पता होना चाहिए कि मेटल कौन कौन से है, नॉन मेटल कौन कौन से, इन सब के क्या भाई तुम्हें नाम पता होने चाहिए। अब सुनो, तो मैं तुम्हें अगली बात बताऊं, जैसे मेरे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सुनो भाई, इसमें हाइड्रोक्लोरिक का तुम्हें मतलब पता क्या है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या है, HCl है ना, ये हाइड्रोजन भी है, मेरे पास क्लोरीन भी है, ठीक है। हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है, तभी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें मैंने प्लस कर दिया है बेस, ठीक है। और जो हमारे पास बेस का नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस साइड जाके जो मेरे पास बना भाई सॉल्ट बना होगा, बात समझ आ रही है। अब हमें समझना क्या है, ये चीज देखो, हमें क्या समझना है, मैंने बोला कि बताओ कि इन दोनों में से मेरे पास, इन दोनों में से मेटल कौन सा है, हाइड्रोक्साइड मेटल है या फिर मेरे पास सोडियम मेटल है।
हाइड्रोक्साइड मेटल है या फिर मेरे पास सोडियम मेटल, दोनों में से मेटल कौन है? सोडियम मेटल। भाई देखो तुम्हें ना याद करना पड़ेगा, इन चीज को कम से कम याद कर लो, नेम ऑफ ऑल मेटल और ऑल नॉन मेटल। तुम्हें बस इतना पता लगाना कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे मेटल है और कौन कौन से एलिमेंट हमारे नॉन मेटल है, ठीक है। इन बातों का अगर तुम पता लगा तो गारंटी दे रहा भाई अच्छे खासे मतलब कि समझ जाओगे इस टॉपिक को। नहीं याद करोगे तुम्हारा टॉपिक छूटेगा, वो तुम्हारी फिर दिक्कत है। देखिए फिर रिकॉर्डिंग देखते रहना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, बातें पता लगी। तो सॉल्ट कैसे बना होगा? इस हाइड्रोक्लोरिक में से हाइड्रोजन को हटा दिया है, ठीक है, और क्या आएगा मेरे पास? सोडियम। ये मेरे पास क्या, देखो यहाँ जो क्लोरिक है ना, मेरे पास क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी मैं जस्ट ऊपर बताया था ये वाला HCl में H हटा के मेरे पास NaCl हो गया था, ठीक है। ये बातें तो लग रही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और यहाँ देखो सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन को हटा देगा, नहीं हाइड्रोजन को हटाएगा तो सोडियम, और उसके आगे क्या आ जाएगा भाई? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये हाइड्रोक्साइड बच गया। हाँ भाई देखो मेरे पास ना ये पूरा खत्म हो गया, ये वाला पूरा मैंने इसको यूज कर लिया, और जो सोडियम है इसका भी मैंने पूरा यूज कर लिया। क्या बच गया मेरे पास? हाइड्रोक्साइड बच गया। और भाई यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास? हाइड्रोजन बच रहा है ना। तो हाइड्रोजन का मेरे पास मतलब क्या है? देखो इस हाइड्रोजन का मतलब H+ होगा, ठीक, और इस हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? OH-, यही तो होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो H मेरे पास 2 बार आ गया, ये पता नहीं एक प्लस होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए, तो मेरे पास H2 आ गया, और O कितने बार? 1 बार है, तो H2O नहीं आ गया। मेरे पास क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा मेरे पास H2O। तो ये जो H2O बचा है क्या बोलते हैं भाई इसको? वाटर। वाटर ही तो बोलेंगे इसे। कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर? भाई ये समझने में दिक्कत किससे बताओ पहले, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? भाई देखो मैं ये सारी बातों में पता होनी चाहिए, उसी के बाद जाके आगे समझ पाओगे, वरना बहुत दिक्कत आएगी। अब सुनो, अब ना मैं तुम्हें क्या है कि ना इसी तरीके से ना बहुत सारे मेटल मतलब कि जो बहुत सारे जो सॉल्ट हैं उन सब के तुम्हें नाम वगैरह बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से तुम पहचानोगे मेरे पास कौन कौन सा सॉल्ट है, ठीक है। पहले वाली बातें पता लगी सबको? भाई ये चीज़ सबको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आई तो समझ लेना तुम एक क्वेश्चन को छोड़ चुके हो, एक क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे जो बताऊंगा, वो तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आता जरूर है। सुनो भाई, अब ना हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके देखो जिस तरीके से मैंने ये बताया ना उसी सेम तरीके से बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो अब ना लिख लो इन सेम वे, जैसा मैंने बताया ना वैसे ही इन सेम वे, सेम उसी तरीके से मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें बात ध्यान रख के चलिए। पहला मेरे पास है द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मेरे पास उस साइड जाके क्या चेंज होगा? अच्छा मैंने तुम्हें अभी लिखवाया ना, देखो जो जस्ट लिखवाया था मैंने, उसमें जो तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोरिक था एसिड, हाइड्रोक्लोरिक था, हाइड्रोक्लोरिक तुम्हारा किस में चेंज हुआ बताओ? हाइड्रोक्लोरिक तुम्हारा क्लोराइड में चेंज हुआ है, अभी मैंने जस्ट लिखवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला तो मैं याद है कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक होगा तो इसमें से हाइड्रोजन तो हट जाएगा, ठीक है, और जो क्लोरिक होगा वो किस में चेंज होगा? मेरे पास क्लोराइड में चेंज होगा। अब सुनो, ये मेरे पास क्लोराइड में चेंज हो गया। अब ना इसी तरीके से मैं बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर अलग अलग आ गए तो उनका क्या क्या नाम बदलेगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो मैंने सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया ना, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो किस में चेंज होगा? बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो बताओ वो किस में चेंज होगा? पता लगे क्या पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन? अब देखो तो भाई जो मेरे पास है द सॉल्ट ऑफ
द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो मेरे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है ये मेरा सल्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये किस में चेंज होगा, मेरा सल्फेट में चेंज हो जाएगा। फिर थर्ड बात कर दूं, द सॉल्ट ऑफ, थर्ड मेरे पास है वो है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो जो मेरा नाइट्रिक एसिड है वो मेरा चेंज होगा नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रेट्स में। फिर फोर्थ की बात कर दूं तो मेरे पास फोर्थ है कार्बोनिक एसिड है, द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड है ये मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा भाई, जो कार्बोनिक है वो मेरा कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा ये। फिर जो फिफ्थ नंबर पे मेरे पास वो है एसिटिक एसिड, द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये मेरा एसीटेट में चेंज होगा, ठीक है। तुम सबको ये सारी बातें पता लग रही, क्या बता रहा हूं मैं? हाँ भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को पहले बताओ। जैसा मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कराया ना उसी तरीके से सारे के सारे चेंज हो सकते हैं आसानी से। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूं मैं, जैसा मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कराया उसी सेम तरीके से सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, अब मैं तुम्हें ना कुछ कुछ नाम लिखवा रहा हूँ, मतलब कि सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट एंड देयर फॉर्मूले, ठीक है। सॉल्ट के कुछ कुछ नाम लिखवा रहा हूँ, तो मैं इसके घर का होमवर्क दूंगा मैं कि भाई क्या क्या चीज़ है ये, ठीक है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी तुम्हें उन सबका घर से खुद करके लेके आना है, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट एंड फॉर्मूले। भाई सबसे पहला मेरे पास जो है वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। भाई इन पांचों से जितने पॉसिबल बनते हैं ना, इन पांचों से जितने बन सकते हैं वो सारे सारे बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम में क्या होता है Na और फिर Cl, इसका मेरे पास है NaCl। दूसरा वो मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। भाई बस पहले वाले में सिर्फ सोडियम के साथ हमारे पास ये क्या है कि अलग अलग इसमें सिर्फ 1 आएगा, और वरना सबके साथ मेरे पास क्या 2 आएगा, ये CaCl2, CaCl2। और जो थर्ड है वो मेरे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मेरे पास MgCl2। फिर जो फोर्थ है वो हमारे पास है जिंक क्लोराइड, जो जिंक क्लोराइड है उसकी बात करते हैं, वो मेरे पास है ZnCl2, ZnCl2। वैसे लाइन्स लिखते जाओ, ठीक है से। फिर सोडियम सल्फेट, तो NaCl2। अच्छा भाई सुनो, सल्फेट वाले बात है, इस वाले का बता दिया मैंने, ठीक है। क्लोराइड वाला, जो सल्फेट वाले जितने होंगे ना SO4 हो जाएगा ये, सल्फेट वाले जितने होंगे क्या होता है मेरे पास है SO4, ठीक। तो सोडियम का मेरे पास जो ये हो जाएगा Na2SO4,
भाई यहाँ पे तुम्हें एक बात तो पता है ना, अगर मैं इस n में से 2 हटा दूं तो ये भी मेरे पास 2 हो जाएगा, पता है वाली बात। अगर मैं इस NA में से जो 2 है इसको हटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास जो 4 है अपने आप 2 हो जाएगा। देखो ये ऐसा तो लिखा हुआ है ना, लेकिन हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये मेरे पास ना दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों से, दो से, तो क्या करेंगे इसको NaSO2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस हमें इसी को लिख के चलना गया, उसकी जनरल फॉर्म है, ये सॉल्ट का ओरिजिनल नाम है। फिर मेरे पास है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। जो पोटेशियम सल्फेट है मेरे पास वो है K2SO4, K2SO4। फिर अगला कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4। फिर मेरे पास है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा ये बातें पता लग रही, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेरे पास कौन सा है, क्लोराइड वाला है। मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मेरे पास जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो MgSO4 है, MgSO4। भाई तुम्हें सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहले ध्यान रखना। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये तुम्हारे पास है Al2 और ब्रैकेट में है SO4 और बाहर है 3। अच्छा तुम्हें बात तो लग रही है ऐसा क्यों बढ़ घट रहे हैं? जब बैलेंस करते हैं ना, ठीक है, उस टाइम आगे पीछे हो जाते हैं। बैलेंस करते टाइम मतलब कि जब तुम्हें दिखाऊंगा ना, हाँ भाई ये एसिड है, ये बेस लिया हमने, तो वाटर को अलग करने में मेरे पास सॉल्ट बच गया है। ये सारी बात देखी जाती है, ठीक है। इतनी बातें पता लगी पहले सल्फेट वाली। और देख लो मेरे पास अगला है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट मेरे पास है ZnSO4, ZnSO4। फिर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है मेरे पास CuSO4, CuSO4। उसके बाद अच्छा सुनो, एक बात और ध्यान रखे चलो, ये ना लिखवाने के बाद ना तुम्हें कॉमन से चीज बता दूंगा जिससे तुम आसानी से याद कर पाओगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास कॉपर सल्फेट के बाद नेक्स्ट है वो है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। जो अमोनियम सल्फेट है वो है मेरे पास NH4 और ब्रैकेट क्लोज 2SO4। उसके आगे सोडियम नाइट्रेट। सुनो भाई, देखो जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ ना, अच्छा पहले तो देखो ये तुम्हारे पास है, फोकस करो एक बार सब। ये तुम्हें दिख रहे हैं सारे ये आगे जितने भी लिखे हुए हैं, ये सारे तुम्हारे मेटल के नाम है। मेटल के नाम के आगे ना भाई इन सब में से कोई सा भी लगा हुआ आ सकता है, ठीक है। मेटल के नाम के आगे इन सब में से मतलब कि क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट, ठीक है, इन सब में से कोई सा भी अगर लगा हुआ आ जाता है तो तुम क्या समझोगे हमारे पास क्या है, वो सॉल्ट है। बातें तो लगी, क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास कोई सा मेटल है, उस मेटल के नाम के आगे अगर इन पांचों में से कोई सा लगा हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो सॉल्ट होगा, ठीक। तो उसके बाद अमोनियम सल्फेट के बाद है अगला सोडियम नाइट्रेट। देखो दोबारा मैंने पहला लिया, अब इसके आगे बस मैं नाइट्रेट लगा रहा हूं क्योंकि मैंने ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट है। तो सोडियम नाइट्रेट
NaNO3, NaNO3। फिर मेरे पास है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो K है NO3, KNO3। फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो जो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है वो है Na2CO3, Na2CO3। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, CaCO3। फिर मेरे पास है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट है, और मेरे पास है ZnCO3, ZnCO3। फिर है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये मेरे पास है CH3, CONA। हाँ भाई, तुम्हें ये सारी बात पता लग रही है। सबसे तुम्हें अगर मैं कॉमन चीज बताने की सोचूं ना, तो पहले मेरे पास अगर कोई सा भी क्लोराइड हुआ, ठीक है, क्लोराइड हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ मेरे पास क्या आएगा भाई, Cl आएगा, ठीक है। सल्फेट की बात कर दूँ अगर मैं, ठीक है, तो मेरे पास SO4 आ जाएगा, ज़्यादातर केसेस में SO4 आएगा, ठीक। वैसे इसमें ना Cl2 लेके चलो, इसमें SO4 है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, नाइट्रेट, जो मेरे पास नाइट्रेट होगा ना, उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, NO3, और जो मेरे पास कार्बोनेट है वो है CO3, और फिर मेरे पास जो एसीटेट है वो मेरे पास है CH3COO, ठीक है। ये तुम्हें बातें बता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। तुम्हें देखो ऊपर वालों को याद करना है, नीचे वाले तुम अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि CH3 और CO है, C दो बार O है ना मेरे पास। अगर मैं इसमें लगा दूँ ना Mg लास्ट में, देखो ऐसा लगा दूँ CH3COMg, इसे क्या बोलूँगा, मैग्नीशियम एसीटेट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तुम्हें बस याद करना है कि भाई कौन सी जगह पे क्या लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई। देखो तुमने इसको, तुम्हें घर से क्या करके लेके आना है, वैसे ना तुम्हें सारा पहले याद करके लेके आओ। 2 से 3 चीज़ और बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत फायदे में होंगे। नेम ऑफ ऑल मेटल, और दूसरा नेम ऑफ ऑल नॉन मेटल। अब भाई सुनो, तुम्हें क्या बात ध्यान रख के चलनी है। अगर तुम इसको अभी याद नहीं करोगे ना, अगर तुम नेम ऑफ ऑल मेटल ऑल नॉन मेटल याद नहीं करोगे, चैप्टर 3 हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल है, तुम्हें उसमें याद करना पड़ेगा। अगर तुम फिर भी याद नहीं करते हो, चैप्टर तुम्हारा 4th है, तुम्हें उसमें याद करना पड़ जाएगा। तो देख के चलो कि भाई इसके बेस पे तुम्हारे 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं, ठीक। इनको अगर तुम याद नहीं करोगे तो मान लो तुम्हारे 2-3 चैप्टर आसानी से छूट जाते हैं। ये चैप्टर तुम्हारा आधा छूट जाएगा, इसका जो अगला चैप्टर पूरा छूटेगा उसका अगला चैप्टर छूट जाएगा, ठीक है। तो भाई तुम्हें जितने तुम्हारे पास है ना, ये सारे के सारे को ढंग से याद करो। और इसका तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से पहचानते हैं कि मेरे पास कौन कौन से सॉल्ट हैं और उनके नाम कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। जितना पता है वो सारा एक बार कवर कर लेना। और भाई फिर जाके अच्छा दूसरी बात और भाई, जो तुम्हारे पास चैप्टर 1 की जितनी एक्टिविटीज़ है ना, वो सारी करो। बिना एक्टिविटी के तुम एग्जाम में कम से कम, देखो जो तुम्हारा चैप्टर 1 10 मार्क्स का है, चैप्टर 2 में तुम्हारा 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक। तो 10-10 मार्क्स तुम्हारे छूट सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे एक्टिविटीज़ में से आते हैं। तुम ना पिछले साल के पेपर उठाना, पिछले साल के पेपर उठा लेना, तुम्हें उसमें एक्टिविटी दी जाएगी, भाई ये वाली एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी है, ठीक है। तो जितनी एक्टिविटी मैंने बता रखी है वो सारी अच्छे से कवर करो। नहीं करते हो भाई तो तुम्हें दिक्कत आएगी और फिर जाके तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। कर लो से नोट डाउन।